नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हम सब एक बार फिर धन्य हो गए हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज की और संगत जसपाल अलग अंकल द्वारा लिखित बुक रामेन सिंह गुरुजी महाराज का रीडिंग सेशन है। हमारा सौभाग्य है कि इस असाइन सेशन को पढ़ने के लिए गोपाल सेठी अंकल जी उपस्थित हैं और अलग अंकल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। वासन अंकल, बहुत बहुत जय गुरु जी अंकल। गुरु जी का थैंक यू वासन अंकल। सबसे पहले मैं गोपाल सेठी अंकल का को आमंत्रित करता हूं और उनका बहुत अ, आभारी हूं कि वो आज मेरा इस चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं उसको कोशिश करूंगा कि कुछ अपने विचार उसमें रख सकूं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोपाल सेठी अंकल को to take the stage. जय गुरु जी। जय गुरु जी जसपाल अंकल। It's Very nice nice seeing you. seeing you after a very long time. That's right, uncle. I hope you are keeping well. गुरु जी की ग्रेस हम सब पर बनी हुई है। जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमन। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। ये सौभाग्य ही है कि जसपाल अंकल ने जो अपनी भावनाएं एक पुस्तक के रूप में व्यक्त की हैं, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसका टाइटल भी बहुत सुंदर है, अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस। तो उसका एक छोटा सा भाग तो वैसे पढ़ने में छोटा है, लेकिन बहुत बड़ी दात है वो गुरुजी की हम सबको। गुरुजी हम सब के लिए बड़ा मंदिर स्थापित करके गए हैं और उस बड़े मंदिर पर जो भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए वो कम होगा। और जसपाल अंकल ने उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्यात किया है यहाँ पर। सबसे पहले तो जसपाल अंकल, हम सब आपके आभारी हैं कि आपने ये उपराला लिया कि एक गुरु जी के जो मन में हमारे अंदर उत्साह, वो एहसास उठते हैं, जो भावनाएं उठती हैं, तो हम कभी भी जब भी हम कोई सत्संग शेयर करते हैं तो हमको लगता है कुछ, अरे ये मैं और ऐड कर सकता था, ये मैं कुछ और कह सकता था। तो भावनाएं कभी पूर्ण होती नहीं है, पूरी तरह वो समर्पित होती नहीं है महाराज को, और वो हो भी नहीं सकती क्योंकि वो महाराज का स्वरूप ही इतना निराला है। ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि वो मानव शरीर धारण करके आए और हम सबको इकट्ठा किया, वरना उनसे उनके लोक में भी मिल पाना तो कितना कठिन कार्य होता होगा। जसपाल अंकल, आप समझ सकते हैं, क्योंकि महाराज, जैसा आपने अपनी इस पुस्तक में भी लिखा कि महाराज कहा करते थे कि मैं तो ज्योत हूं, और ज्योत के दर्शन, और वो भी इतनी तीव्र ज्योत, उसके लिए हमारी आंखें भी तो पवित्र होनी चाहिए। तो संगत जी, मैं बड़े मंदिर पर जो जसपाल अंकल ने लिखा है उसको मैं पढ़ना अभी आरंभ करता हूँ। बड़े मंदिर की जो भी गुरु जी की संगत है, चाहे वो नई हो पुरानी हो, बड़े मंदिर के साथ एक बड़ा ही अटूट एसोसिएशन है, क्योंकि गुरुजी ने उस बड़े मंदिर को बनाया ही हम सबके लिए। उनसे किसी ने पूछा जब बड़ा मंदिर बन के तैयार होगा तो गुरुजी आप बड़े मंदिर में कब अपनी वो संगत लगाओगे, क्योंकि वो सिर्फ ओकेजनल जो जो त्योहार होते थे, जैसे बैसाखी का त्योहार, गुरुजी का जन्मदिन, शिवरात्रि, उन पर ही थी। बाकी दिन गुरुजी अपना आसन एम्पायर स्टेट में लगाते थे। तो गुरुजी ने कहा, कमलियो, वो मंदिर तो मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाया है, और वो जो कुटिया आप देखते हैं जिसको हम जाकर के बड़े मंदिर में आज भी उसी श्रद्धा प्रेम से नमन करते हैं, गुरुजी ने कहा मेरा स्थान से वो है।
मैं उत्थे बह के तपस्या करना। जबकि संगत जी, जब हम जाते हैं, आप में से कईयों ने उस गुफा के दर्शन किए होंगे। बहुत छोटा सा स्थान है और हम ना समझते जब जाते थे वहां की साफ सफाई करना, झाड़ पोंछ करने के लिए, तो हैरान होते थे गुरु जी यहाँ बैठ के कैसे तपस्या करते हैं। लेकिन ये नहीं पता गुरु की पहुंच कहाँ तक है। गुरु सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विराट से विराट। तो इस भावना के साथ मैं बड़े मंदिर पर ये जो आपके बुक के जो पेजेस हैं 25, 26 और 27, उनका पाठन मैं आरंभ करता हूं, और बीच बीच में हम इस बारे में जसपाल अंकल से भी और मेरे अंदर जो भावनाएं हैं बड़े मंदिर की, उसको भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर is a unique mandir in the world. It is perhaps the only mandir that has been constructed by God himself. Maharaj used to say that he had put the combined strength of all 12 Jyotirlingas into building the Bada Mandir. Maharaj took a lot of interest in getting it completed. To begin with, acquiring that land was a miracle. Thereafter, when the laborers started uprooting the rocks in that area, they found it was infested with snakes. तो संगत जी, जितनी भी संगत जुड़ी है यहाँ या कहीं बाहर, उन्होंने अवश्य एक ना एक बार तो बड़े मंदिर के दर्शन पाए ही। उस बड़े मंदिर की औरा का कहना ही क्या है। गुरु जी के कहे हुए शब्दों में कहूं ते उदे आले द्वाले भी जो आदमी इफ समवन डजंट नो कि वो बड़ा मंदिर है और उसकी इतनी पावर है, इतनी शक्तियां हैं, उसके आसपास से भी जो गुजर जाएगा वो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लेके जाएगा। ये गुरु महाराज ने स्वयं कहा है, एंड आई एम श्योर जसपाल अंकल ने भी ये बात सुनी होगी। जसपाल अंकल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त है जो आप बोल रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि मैं एक दिन सोच रहा था, क्या कृष्ण भगवान ने कोई मंदिर बनाया है या और किसी भगवान ने बनाया है। और मेरे जहन में आया कि मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने, ये जो शिव महाराज हैं, जिन्होंने ये मंदिर खुद खड़े होके, आपने देखा है, उसकी नींव रखी है, गड्ढे के अंदर उतरे हैं, देखी है, और उसमें इतना इंटरेस्ट लिया कि अ, वो इतना इंटरेस्ट लेते थे कि कोई भी अगर आता था उसको बड़े चाव से, बड़े प्रेम से उसको ले आते थे, चलो बड़े मंदिर। एंड मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, शुरू के दिनों में 98 में ही, उस टाइम वहां पर अंदर लाइटें भी नहीं थी, और मेरा ख्याल लालटेन या कुछ रोशनी लगाई थी, और गुरुजी हम 4-6 लोगों को ले गए वहां पर। और वो इतना, आपने इतने सत्संग सुने हैं कि किस तरह से गुरुजी जिसको ब्लेस करना चाहते थे, बट बहुत उत्साह से और बड़े प्रेम से, शायद उनके भाव में यही था कि ये मैं इनके लोग संगत के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, एंड आई मस्ट ब्लेस दोज whom he takes himself there, or some such kind of thing. It's a beautiful surrounding, it's a beautiful mandir, no doubt, uncle. बिल्कुल ठीक कहा जसपाल अंकल आपने। सोचिए संगत जी कि वो संगत कितनी भाग्यशाली है जिनको गुरुजी ने अपने साथ ले जाकर और एक गाइड की तरह पूरे मंदिर के दर्शन कराए कि देखो ऐसे ए है, उसे ए है। मुझे याद है जब हमने जाना शुरू किया तो बड़ा मंदिर अक्सर इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन टू विजिट दैट प्लेस इनिशियली, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा होती थी तभी बड़े मंदिर जाया जाता था। तो हमने 20 फरवरी को 2000 में जाना शुरू किया, और हमारा सौभाग्य देखिए कि कुछ दिन बाद ही 3 या 4 तारीख मार्च में शिवरात्रि थी,
तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहते बड़ा मंदिर देखा? मैं कहा नहीं गुरुजी। अच्छा किसे तो पूछ लो, ते शिवरात्रि वाले दिन उत्थे आना है। तो हम गए वहां, और इतना पहले तो गुरुजी का जब स्वरूप देखा एम्पायर स्टेट में बैठे हुए उनको सिंहासन पर, वो देखकर ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर जब मंदिर देखा, और मंदिर देखने का तो एक बात अलग है, वहां स्टेप इन करते ही जो आपकी अंदर जो श्रद्धा, जो आपके अंदर जो एक जो बाहरी नशा होता है वो उतर जाता है, और केवल वहीं का नशा रह जाता है कि बड़े मंदिर का स्वरूप देखो, बड़े मंदिर की ऑरा देखो, बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स महसूस करो। और इतना सुंदर वातावरण होता था, मुझे याद है वो जब पहली बार हमने दर्शन किए, मार्च का महीना था, हल्की हल्की ठंड होती थी शाम को, और इतनी सुंदर हवा चल रही थी। और संगत जी, जैसा कि जसपाल अंकल ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि इट वाज टोटली रॉकी। अभी भी जो आप देखते हैं, जो जहाँ पार्किंग हम करते हैं गाड़ियों की जाके जब मिलती है, वो कितना रॉकी एरिया है, ये सारा बड़ा रॉकी था। तो अब ईश्वर ने तो जहां मंदिर बनाना है वहां बनाना ही है। और जैसा जसपाल अंकल ने कहा कि ये मुझे लगता है वाकई दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो जो ईश्वर की अपनी निगरानी में बना, अपनी ईश्वर की अपनी हिदायत में बना। वहां जब गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई, जब बाहर जो फाउंटेन है उसमें शिव जी की मूर्ति की स्थापना हुई, तो गुरु जी जलंधर में बैठे या पंजाब में कहीं भी बैठे हुए वो कहते थे आज वो गणेश जी होते स्थापित हो गए हैं, आज शिव जी होते स्थापित हो गए हैं। तो ये एक अनूठा मंदिर है। और जैसा गुरु जी स्वयं कहा करते थे, जो कुछ भी जसपाल अंकल ने लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियां समाहित है, ये कोई हमारी मतलब अलग से सोच नहीं है, ये गुरु जी की बताई हुई बातें हैं। और जब हम सुनते थे तो थोड़ा अटपटा भी लगता था, क्योंकि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि कोई इतना बड़ा महापुरुष आएगा जिसके दर्शन हमको होंगे। ये कमी हमारी थी। महाराज की शक्तियां तो असीम हैं, वो तो स्वयं शिव हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो जब वो जब वो या कोई भी संगत हमसे आके कहती थी कि देखो उसमें ना 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियां समाहित है, थोड़ा आश्चर्य भी होता था, थोड़ा मन अंदर कुछ ऐसी भावना आती थी अनबिलीवेबल जैसी, ये कैसे हो सकता है, कैसी बातें करते हैं लोग। कहते थे आकर के कि आज गुरुजी से मिलने ना ब्रह्मा विष्णु और महेश आए थे। तो हम थोड़ा हैरान होते थे कि कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। लेकिन जब गुरुजी ने अपने स्वरूप के, सच्चे स्वरूप के हमें एहसास दिया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमें दर्शन हो पाए, दर्शन के लिए तो बहुत तप करना पड़ता है, उनके अच्छे स्वरूप के, उनके ज्योतिर स्वरूप के या उनके ओम स्वरूप के दर्शन पाना तो बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी, तो आइए इसको जो आगे हम जो पाठन चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। So to begin with, acquiring that land was a miracle. Thereafter, when the laborers started uprooting the rocks in that area, they found it was infested with snakes. Guruji was informed, and with his blessings, all the snakes disappeared from there. The architect who helped in constructing the mandir had said that such a big shivling could not be put up on top of the roof because it did not have any support. Guruji blessed the roof and the shivling was placed. It has now been more than 25 years and the roof is fine and the शिवलिंग इज सेफली इन प्लेस। तो सही बात है संगत जी, ये एक यूनिक मंदिर है। और गुरुजी, मतलब हम तो जानते ही हैं कैसे कैसे गुरुजी भी संगत को बताया करते थे कि देख ऐसे ना पायलट भी एरोप्लेन रोक के मंदिर दे शिवलिंग दे दर्शन करते ने। तो आप सोचिए, तो ये जिस जिसको भी पता है। और उन्होंने उस दिन मैंने किसी का सत्संग सुना, वो कहते थे, ओ हाँ वरुण अंकल, आप जानते ही हैं वरुण कोचर, उन्होंने कहा कि गुरुजी कहते थे यदि एने रेडियस से अपना फार्म हाउस ले ले ऐसे या कर ले, कोई बीमारी घर नहीं बढ़ूगी। आप सोचिए उस मंदिर की औरा। जब 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 गुरुजी ये कहते हैं कि उसके आसपास कोई ऐसे ही अनजाने में भी गुजर जाएगा तो उसको मंदिर की पूरी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने उसमें समाहित की है।
और आप देखें वो कैसा एरिया है, और उसके अंदर जो भी गुरुजी, मैं तो अब की बात तो नहीं कर रहा, अब तो खैर काफी फर्दर डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन जब गुरुजी ने मंदिर बनाया था, वहां माली भैया, आप जानते ही हैं, आप बड़े माली छोटे माली दोनों होते थे, रख रखाव करते थे, वो आकर के हम सबको संगत के साथ बांटते थे कि हमें यहाँ ये इन पौधों को लगाने में, इन पेड़ों को लगाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, वो ग्रास वहां की इतनी ग्रीन, पौधे। एक गुरुजी ने एक और बहुत अच्छा नींबू का पेड़ लगवाया था, एंड दैट वाज उसमें सीडलेस नींबू आते और इतने रस वाले। गुरुजी वहां जाकर के, बड़े मंदिर जाते थे तो नींबू पानी जरूर पीते थे, और वो उनका नींबू पानी विशेष होता था कि बहुत सारा नींबू का रस, ठंडा एकदम, बिल्कुल चिल्ड वाटर, और उसमें नमक नींबू मिला के गुरुजी उसको बड़े प्यार से पीते थे। और वो हम सब खुशकिस्मत हैं, हम सबको भी वो नींबू प्रसाद भी मिलता था वहां पर, और वो ऐसा नींबू याद करने लगा। तो भाव ये कि गुरुजी ने उस स्थान को इतनी इतना ब्लेस किया हुआ है। वहां बैठकर आप सोचिए, जो वहां बैठकर दिव्य रूप में तप करते हो वहां गुरुजी, वो स्थान अपने आप में कैसा हो सकता। तो और आगे बढ़ते हैं। जी अंकल। Water is scarce in this part of Delhi where the mandir is located. It is obtained at very deep levels. You need to go nearly 2000 feet or more underground to draw water. The expert who was trying to locate water in that area concluding that there was no water in that area. Guruji was informed while he was sitting in Jalandhar. He guided the person, him uh, to the exact place to dig the borewell. उन्होंने बताया कि वो फलानी जगह पे बोरवेल पाओ, पानी आ जाएगा। पहले आता ही नहीं था पानी। मतलब आप देखिए कितनी विचित्र घटनाएं होती थी। वो लेबर वो गड्ढे खोद रही है तो सांप निकल आते हैं, वो बेचारे डर के भाग जाते हैं। 2 दिन बाद फिर उनको बुलाओ, फिर खोदें, फिर सांप निकल आए। गुरुजी ने अपने भक्तों को शांत किया कि भाई तुम जरा इनको काम करने दो, तब जा करके वो, फिर कोई स्नेक नहीं आया। तो ये है गुरुजी की महिमा। So Guruji was अंकल मैं informed while he was sitting in Jalandhar. He guided him to exact place to dig the borewell, and they found water. It actually happened that way. The water you get in Bade Mandir is like Amrit. अंकल आई लाइक टू जस्ट से जी टू जी थ्री जी, पॉइंट। मैं आप ही के पास आने वाला था कि आप इस बारे में थोड़ा See, अपने। thank you. First thing, what I जी said that it's a miracle how the land was acquired. I think it is Raghbir uncle's whose satsang I once heard. He said that how the person whose land this particular was owned by that person was reluctant, and finally how it was happened. And then second thing about Bharadwaj, Vicky uncle, the father, whose architectural, जी जी and he said that within 2-3 months this will collapse because there is no support. जी And that is where I've written that for the last 25 years there. Third thing about, I spoke to Mali uncle about 4-5 years back and about this. So he told me that there was some Jain uncle who came to Guruji that there was a Nimbu ka ped in his house for last 5-6 years was not giving any fruits. So Guruji said कि you इत्थे ले आओ नु. So they planted it there, and of course, the rest of it. Then I asked Mali uncle, where is that? So that kitchen area, or that where initially he said it was there. जी Then I think it got uprooted or something like that. जी 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 Now, as far as the water is concerned, I will like to say that I have got little knowledge of this because I had got some work done, bowel dug in Goa, and then I knew about what was happening here. In Goa, what these people do is experts, they take a coconut, wo reshe ke saath wala, and they put it in the hand and they walk around, and that coconut, they just stands up. I saw it with my own eyes, that just stands up and they stand there. He said, the water is here. Out here, the guy came with a pendulum. So I believe he went round and round and round, and finally he said there is no water. In 2000, I had a requirement of digging a borewell in South Delhi.
And I visited Connaught Place. Their water department office was there, and I went and met the head of that in 2000. And he told me that in South Delhi the water level has gone very down. In 2000, it was in Defense Colony area, it was 2000 feet down. And by the time this was dug, and today it must be God knows where, but you see the water comes so fresh and good water. And somewhere some Sangat said, Guruji ने क्या कि मैं गंगा नु उधर मोड़ देता है. So this is what is my Guruji. जय गुरुजी अंकल. जसपाल अंकल, इसी संदर्भ में ना मैं भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, संगत के साथ. जैसे मैंने कहा, गुरुजी ना बहुत कम संगत को भेजते थे पहले, और मैं यही कहूंगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमारी सेवा लगाई, कि गुरुजी ने कहा जाके बड़े बंदर सफाइयां करया करो. जब सत्संग संगत में नहीं आते, पहले शुरू में तो 7 दिन संगत होती थी, लेकिन फिर बाद में वो 4 दिन कर दी गई. तो गुरुजी ने मैंने जब गुरुजी ने हमारा कल्याण किया मेरी आंटी का, तो मैंने एक दिन मैंने माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी मेरे लिए कोई सेवा ते लाओ. तो कहते मैं की सेवा लेनी तेरे तो. फिर बाद में उनको दया आई, तो उन्होंने कहा अच्छा सेवा करनी है. मैं कहा हाँ जी. तो बड़े बंदर जाया करो, उत्थे सेवा करें. तो अब तब तो संगत जी वहाँ रोड्स भी अच्छी नहीं थी, और पैसेज टुवर्ड्स वो वहाँ बाहर से मेन रोड से अंदर जाने का पैसेज भी ऐसा ही था, बहुत डस्टी होता था. तो वहां जा करके सफाइयां करना बड़ा अच्छा लगता था. और गुरुजी इस बात में यकीन रखते थे कि सफाइयां करना मतलब, अगर किसी स्थान की आप सफाई करते हो श्रद्धा से, मन से, तो हमारा अंतर्मन साफ होता है. तो हम वहां जाते थे. तो संगत जी पहले कोई ये आरओ और ये वाटर फिल्टर वगैरह कुछ नहीं लगे होते थे. एक वाटर कूलर लगा हुआ था, उसमें डायरेक्ट बोरवेल का पानी आता था, वही पीते थे, वही अमृत था. और ये बात जो अभी जसपाल अंकल ने कही कि उन्होंने गंगा को इधर मोड़ दिया, और ये बिल्कुल सत्य बात है. लेकिन ये तो ठीक है, अब क्योंकि कई लोग वहम करते हैं, कुछ करते हैं, तो गुरुजी ने उनको मन रखने के लिए उन्होंने कहा अच्छा. किसी ने संगत ने कहा गुरुजी इतने आरओ लवा दी है. उन्होंने कहा ठीक है भाई लवा दो, ਤੁਹਾਡੀ अपनी तसल्ली वास्ते है. क्योंकि आप सोचिए, जिस स्थान पे आप जाते हैं, जिसके कण कण में गुरुजी की शक्ति विद्यमान, तो क्या जल में नहीं होगी? बिल्कुल जल में भी होगी. तो हम तो वही पानी पीते थे. और मुझे याद है मेरा ऑफिस भी एम्पायर स्टेट के बिल्कुल पीछे ही होता था. और मेरे उन दिनों इतना काम नहीं था, तो शाम को 5 बजे, कभी 4 बजे, 6 बजे फ्री होके बड़े बंदर चले जाना, होते सफाइयां करनी. और रंगोली विशेष पसंद थी गुरुजी को. रंगोली जो संगत नई है वो शायद नहीं जानते. जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर बड़े मंदिर के हॉल में प्रवेश करते हैं, तो जो बाहर जो थड़ा सा बना हुआ उस वहां पर एक रंगोली बनी हुई थी. और ऐसी मान्यता थी उस रंगोली की, गुरुजी के शब्दों में ही, कि उस रंगोली के ऊपर जो कोई जाके कपल बैठ जाता था, दे वुड गेट ब्लेस्ड विद अ बेबी, बॉय और गर्ल और व्हाटएवर. तो वहां की सफाइयां, बड़े मंदिर अंदर, मुझे याद है एक बार महाराज की बड़ी कृपा हुई, बाहर जो मूर्ति लगी हुई है फाउंटेन के साथ, उसको स्नान कराने का भी मौका गुरुजी ने दिया. उसको अच्छे से स्नान कराया, पहले जल से फिर दूध डाल के. और जब ये सब करके, अब हम हमारे भी स्वेटिंग हो जाती थी, तो हम भी वहां जब नहाते थे, तो संगत जी जब अभी आप जब एग्जिट करते हैं मंदिर से, तो वहां पर एक छोटा सा रूम सा बना हुआ, वहां पर उसके साथ ही एक बाथरूम बना हुआ था, ओपन बाथरूम था, जिसमें पर्दा लगा के हम सब नहाते थे. और बड़ी मोटी पाइप होती थी, उसका पानी जब अपने शरीर पर डालते थे, तो आप ये सोचिए मई जून जुलाई की गर्मी में भी वो पानी एकदम डायरेक्टली आप अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते थे, इतना ठंडा होता था. और वाकई ऐसा लगता था कि हम हरिद्वार या ऋषिकेश में जाके गंगा स्नान कर रहे हैं. ये महानता है गुरुजी के वहां के हर चीज की. तो गुरुजी के मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करना, गुरुजी के मंदिर में सेवा पा लेना, गुरुजी के, ये सब गुरुजी की कृपाएं हैं हम सब के ऊपर. चलिए, तो आगे का पाठ मैं आरंभ करता हूं.
Guruji is not a form. He is beyond matter. He is beyond limitation of time, space, and mass of physical laws. He once said, "To you, all I look like a human being of flesh and bones, but I am a light. If I show you my original self, you will not be able to bear it. I come at on my time and will leave at on my own time." तो ये बात सही है, ये मैंने भी गुरुजी के मुख से प्रत्यक्ष सुना। मौका मिलता था कभी कभी आगे गुरुजी के बिल्कुल आसन के पास ही जब मिल जाती थी जगह बैठते थे, तो गुरुजी हमसे जो प्रत्यक्ष रूप में कहते थे वो तो था ही, जो आसपास जो संगत बैठी हुई थी उनसे भी कहते थे, वो भी हमारे कानों में पड़ जाता था, वो भी हमारी ब्लेसिंग होती थी। गुरुजी ने एक बार एक संगत ने कहा कि गुरुजी आप कौन हो? गुरुजी ने कहा मैं जोत हाँ। फिर एक बार और किसी संगत ने पूछा गुरुजी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं ओम है का। और फिर गुरुजी ने कहा गुरुजी आपके दिव्य दर्शन तो हम कैसे कर पाएंगे? वो बोले तुम कर नहीं पाओगे, 1000 वाट का बल्ब जले तो तुम्हारी आंख कैसे चुंधिया जाएगी, मैं तो उससे भी कहीं दूर हूँ। तो जसपाल अंकल थोड़ा इस बारे में आप भी कुछ। Yeah, I will like to just say these 3-4 words, and I tried to research them. Like, Guruji is not a form. जी Now, this means that Guruji is not limited to the physical body or appearance. While a guru may take a human form, their true nature is spiritual, beyond the body, beyond identity, beyond ego. The form is basically like a vessel. He is beyond matter. Beyond matter suggests that Guruji is not confined to the material world. Matter includes anything with physical form, objects, bodies, but Guruji's essence is pure consciousness or divine energy, which is non-material, beyond limitation of time and space and mass. These are the core concepts of physical reality as understood in physics. Time, that is linear progression, past, present, future. Space, the three-dimensional area we live in, and the mass, physical substance or weight. Now he is beyond physical laws. Physical laws like gravity, thermodynamics govern the universe. This line means Guruji is not subject to these laws. He exists in a higher spiritual realm where divine and universal laws operate instead. And a small example that many have, and I also have once noticed and experienced, that Guruji did not walk on the ground. You have heard satsangs where when mandir was being constructed and the path to the mandir was cemented, it was wet, and Guruji walked over it, and the people saw that there were no footmarks on that wet cement path, or even his shoes were absolutely all right. And once I had gone much early, and was, as many of you some of us could go a little early when Guruji used to come out for walk. It was month of September, and we were sitting in front of that sideboard outside the kitchen, and Guruji, and it had rained outside, and that road was also not that metalled earlier. It was semi-kacha. And Guruji walked in, and it did not strike to me immediately that, but I found that he was wearing absolutely white color Nike shoes, which were absolutely, there was no spot of any dirt at all, that neither underneath or on top. So this is what perhaps brings us to the conclusion that he was absolutely, जैसे अभी आपने बोला कि गुरुजी ने कहा मैं जोत हैगा, and that is so true. Uncle? जी
जी अंकल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मेरा भी अपना एक साक्षात अपना खुद का देखा हुआ एक अनुभव है। बड़े मंदिर का जो मेन गेट है उसके बाहर, जैसे मैंने पहले बताया, पहले तो इतना वो रोड भी कच्ची थी, पानी वानी रुक जाता था, कई चीजें होती थी। तो वहां वो बड़े मंदिर के गेट के बाहर ही एक नाली सी बनी हुई है। अब तो खैर पक्की अच्छी सी हो गई। तो वो कभी कभी टूट जाती थी, कुछ होता था, तो एक बार उसको अच्छे से ठीक कराया ताकि पानी वहां आसपास रुके ना। और उस पे सीमेंट हुआ था फ्रेश सेम डे। उसको क्रॉस करने के लिए लकड़ी के फट्टे रख दिए गए थे। तो हम सब लोग उन फट्टों के ऊपर पैर रख करके क्रॉस करते थे ताकि सीमेंट के ऊपर कोई निशान ना पड़े। गुरुजी मंदिर आए हुए थे। जब वो बाहर निकले गाड़ी में बैठने के लिए, अपनी कंटेसा जो थी उनकी, उसमें बैठने के लिए, तो वो मुझे तो लगता है वो जानबूझ के वो फट्टों के ऊपर पैर रख करके नहीं आए। उन्होंने उसी वो सीमेंटेड प्लेस पे पैर रखा अपना और वॉक अक्रॉस। तब तो हमने ध्यान दिया, जैसे हम पीछे मुड़ के जब अंदर मंदिर जाने लगे, हमने कहा है इस पे तो कोई फुटप्रिंट नहीं है, जबकि वो फ्रेशली सीमेंटेड था। तो ये जो बात आपने कही कि गुरुजी धरती पे तो चलते ही नहीं थे, वो दिखते थे हमें धरती पे चलते हुए, लेकिन, और बिल्कुल सही बात है, गुरुजी जब आते थे बाहर से वॉक करके शाम के टाइम, जब एम्पायर स्टेट में, वो बाहर संगत लगाने से पहले अक्सर वो वॉक करके आया करते थे, आधा घंटा पौना घंटा। और उनकी वॉक ऐसे होती थी जैसे कोई मैराथन दौड़ रहा हो। तो वो वॉक करके आते थे और आते ही वो जो साइड बोर्ड था उसके ऊपर बैठ जाते थे और बातें करते थे। संगत आती थी, उनके पैर छूते थे। तो उन जूतों पर जो भी स्पोर्ट शूज या जो भी कुछ उन्होंने पहना होता था, उन पे डस्ट का एक कण भी नहीं होता था, जैसा कि आपने भी अभी हमें बताया। तो ये संगत जी, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, हम सब की देखी हुई, हम सब की एहसास महसूस की हुई बातें हैं। तो चलिए आगे का पाठ मैं करता हूँ। I come at my own time and will leave at my own. Some devotees have written how once Guruji became lifeless. They called for the doctors and Guruji came back to life after about 2 hours. One devotee asked him if he ever slept at all. Maharaj told him if God went to sleep, what would happen to the universe? तो जसपाल अंकल, इस बात के लिए मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गुरु ग्रंथ साहब में भी इस बात का जिक्र है कि जे रब सो जाएगा ते मतलब सब उथल पुथल ना हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आप तो गुरु ग्रंथ साहब बहुत अच्छे से आपको वो है, तो कुछ बताएं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बाद कि भाई गुरु रब कभी सोता है? हम देखते थे गुरुजी लेटे होते थे, आंखें बंद होती थी, लेकिन बिल्कुल शांत, रात का समय, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से उनके एक कोई जैसे जाप चलता हो ना, इस तरह की आवाज हम सबके कानों में पड़ती थी। तो थोड़ा इस बात पर थोड़ा आप भी अपने विचार बताएं। Yeah, uncle, as far as this line is concerned, one devotee asked, and that is MP uncle here in जी Seattle. I'm right now speaking from Seattle. MP uncle tells us in a satsang or otherwise conversation कि गुरुजी को डरते डरते उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि गुरुजी, बिकॉज ही वाज थ्रू आउट द डे टिल होल मॉर्निंग हिम उन्होंने सोते हैं तो ही पंजाबी, बट that day he explained him in absolutely Hindi which he understood. He said कि अगर मैं सो गया तो सृष्टि का क्या होगा. So this is what it is. In fact, I can say that Guruji is a divine, limitless consciousness, not just a person. He transcends the physical world, and those who connect with him experience guidance, grace, and presence beyond ordinary understanding. I think this is the sense. जी We really could not understand him. We जी always saw him. We thought that he's a Mahapurush,
जी and whatever he said, of course we experienced that it came true, but जी not beyond that. जी 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 गुड जी अंकल. जी तो आगे का पार्ट मैं पढ़ता हूँ. तो all his dwars had a fragrance, and it could be different at different times. Regarding fragrance from Guruji, even if someone merely touched him and received his divine blessings, their hands would be filled with fragrance. Ladies in Jalandhar used to come and give their shawls and blankets to Guruji so that they smelled of his fragrance for months. अब इसमें संगत जी, मैं अभी जसपाल अंकल से भी इसके बारे में थोड़ा और व्याख्यान करने के लिए कहूंगा. हमारे शरीर में 10 द्वार बताए गए हैं, लेकिन जो एक साधारण जीव होता है वो केवल 9 द्वार पे ही काम करता है. 9 द्वार ही उसके खुले होते हैं. 10वां द्वार, हालांकि वो एक बैलेंस कहने को एक है, लेकिन वो द्वार खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना जो है ना, वो कम शब्द है. बहुत घोर तपस्या करनी होती थी. और गुरुजी अक्सर ये बात कह गए थे, मेरे 10 द्वार खुले नहीं. और जो बात अभी जसपाल अंकल ने लिखी कि उनके सभी द्वार में से खुशबू आती थी. मुझे याद है हम कभी कभी गुरुजी, मतलब मेरा सौभाग्य जागता था, गुरुजी मौका देते थे कि मैं उनके चरण दबा सकूं. चरण दबाते दबाते हम कई बार ऐसे करते थे, क्योंकि इतनी जबरदस्त खुशबू वहां बैठे हुए आ रही होती थी, और हाथ जब हम चरण दबा रहे हैं तब आती थी. एक दिन मुझे याद है, जसपाल अंकल, कभी पता नहीं आप कभी गए हों, विपी का एक मेहरोली में एक घर होता था. तो उसने टॉप फ्लोर पे एक अपना बहुत अच्छा सुंदर, वो एक जिसे कहा जाए फार्म हाउस टाइप के हिसाब से उसने बनाया हुआ था. एक रूम था, एक हॉल था, और बाकी ओपन वहाँ शाम को बैठ के. तो एक दिन गुरुजी हम सबको लेके गए, काफी संगत थी, कोई 30-40 संगत थी. चलो भाई विपी दे कर चलो सारे. तो हम गए, वहां पहुंचे, तो गुरुजी बैठे ओपन में. तो बड़े खुश जोवियल मूड में उस दिन हमें मौका दिया. मैं कभी उनका सिर दबाऊं ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे करूं, फिर सिर दबाऊं, फिर ऐसे करूं. गुरुजी कहते हैं और खुशबू लेनी है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी. तो उन्होंने अपने अंडर आर्म्स मुझे सुंघाए, अपनी नाभि सुंघाई, अपने और भी एक दो जगह अंडर लेग्स सुंघाए. ए देख, ए देख, ऐसे भी खुशबू है, ऐसे भी खुशबू है. तो संगत जी, गुरुजी, जैसा मैंने कहा कि गुरुजी के 10 द्वार खुले हैं. वैसे जो साधारण जो मनुष्य होते हैं उसमें ये इसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि हमारी 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, एक प्रोक्रिएशन, मैं पढ़ ही देता हूँ कि देयर आर 2 आईज, 2 ईयर्स, नॉस्ट्रिल्स, माउथ एंड ऑर्गन्स ऑफ प्रोक्रिएशन एंड एक्सक्रीशन. तो ये 9 द्वार होते हैं. लेकिन 10वां द्वार जो है, या तो एक छोटे से बच्चे का जो जो तालू कहते हैं, जहाँ बिल्कुल सिर के ऊपर मध्य में वो हिस्सा होता है, जो जिसका वो जागृत होता है, वो केवल महापुरुषों का ही जागृत होता है. तो चूंकि बात गुरु ग्रंथ साहब की चली है, तो मैं ये 10वें द्वार के ऊपर जसपाल अंकल की थोड़ी वैल्यूएबल नॉलेज को हम जानना चाहेंगे. Uncle, I'll go through this, but for the time being, जी as what I have written is that, you have, of course, experienced. First of all, I also was very fortunate once he had taken us to, I think it is Vipi Uncle's house only, because that time I did not know it was very close to Qutub Minar. जी जी So, जी एग्जैक्टली करेक्ट. Guruji took us in the evening there, and we had जी a cup of tea. And हाँ after जी हाँ that, जी. he, whatever, after some time that we sat, then he used to tell one by one to see, like, so he sent us back from there. Now, as far as that you have heard about so many people, and particularly Raghuraya uncle, that जी he virtually asked him and he smelt down below. Now, in Jalandhar, when the people really thought that he was friend to them, Guruji was like a friend, and then a lot of ladies used to bring their blanket and shawls and leave it with Guruji.
so that they get that back after a day or so, and there is fragrance. I mean, somewhere somebody has mentioned for almost a month it used to remain fragrance in that. So I was fortunate once I had, I experienced this fragrance in my room at night, which we will come through as we read further, Uncle. Ji. Uncle. Okay, yeah. So the last paragraph of this my today's reading. A very famous photographer, of course, I think he mentioned the name Jaspal uncle, Raghurai uncle. Raghurai uncle को गुरुजी ने ही परमिशन दी कि वो उनकी जैसी चाहे जब चाहे वो फोटो क्लिक कर सकते हैं. Nobody else had this permission. A very famous photographer once sitting near Guruji asked him, "How do you get this fragrance?" He replied that one could only get this fragrance after hundreds, or I would say after thousands of years of tapasya. One lady devotee said that this was the fragrance of kasturi, which is found inside the deer. Maharaj told this devotee photographer to smell his navel, which he did, and smelled an unbelievable fragrance of roses. Maharaj said that this was obtained after years and years of bhakti. Ji, uncle. This lady who said Kasturi was my neighbor, Mrs. Sani, Ji. Noida. And she narrates in her this thing. Guruji asked her, then she said, ki Guruji, ye Kasturi thi. It is like, so this is what I have mentioned out here. Uncle. Yeah. जी. संगत जी, कस्तूरी की जो सुगंध होती है ना, वो इतनी यूनिक, इतनी, और बिल्कुल बहुत सही कंपैरिजन किया है कि कस्तूरी, क्योंकि गुरुजी की जो ऑरा से जो फ्रेग्रेंस आती थी, हमने देखा है एम्पायर स्टेट में संगत होती थी. अभी मैं जब ये ज्वाइन करा ये वाला सेशन जसपाल अंकल का, इससे पहले एक और सेशन में मैं ऑक्युपाइड था, वहां भी सत्संग हो रहा था. डॉक्टर अश्मी सैनी सत्संग कर रही थी वहां पर, तो वो भी यही जिक्र कर रही थी कि एक बार एम्पायर स्टेट में बैठे हुए तो अचानक से हलचल सी हो गई, क्योंकि काफी जबरदस्त में फ्रेग्रेंस आ रही थी. तो गुरुजी ने कहा जाओ वो मेरे स्वरूप जिथे लगा उथे जाके, वहां देखा तो अमृत टपक रहा हो, जैसे पिक्चर उनके फोटोग्राफ के ऊपर जैसे स्वेट हो जाती है ना कोई चीज, और आप उसको हाथ लगाओगे तो गीला. तो हमारी खुशकिस्मती थी उस दिन, हम जाके जैसे उसको टच करें, हाथ में देखें तो इतना, और इतनी जबरदस्त खुशबू. यू कांट कोरिलेट कि भाई वो रोजेस की खुशबू है या कोई चंदन की है या चमेली की है, कुछ नहीं, बिल्कुल एक यूनिक. और उसका कंपैरिजन करना कस्तूरी के साथ बहुत ही एप्ट है, क्योंकि कस्तूरी की जो फ्रेग्रेंस है वो केवल और केवल उस डियर मृग में से आती है और कहीं से नहीं आती है, और उसका अनुभव उस मृग को ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने अंदर की खुशबू को पहचान नहीं सकता. उसको पता लगता है कि कहीं बाहर से आ रही है, वो ढूंढता रहता है, भटकता रहता है. हमारी भी यही दशा है. हम ईश्वर को अपने अंदर झांकने के बजाय बाहर ढूंढते हैं. गुरुजी ने हम पर कृपा करी, वो शरीर धारण करके आए, हमें दर्शन कराए और कहा कि देखो रब नाल प्यार करो, मैं तुहानू रब नाल मिलान आया. अब उन्होंने मिला दिया है हमको, सबको मिलकर. बड़ा मंदिर तो हमें दिया ही है उन्होंने, हमें जो और दात दी है कि हम उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाएं ताकि हम उनको अपने अंदर महसूस कर सकें. तो ये पाठन तो आज का पूरा हो गया. बाकी जसपाल अंकल आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो वो करें. बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आपने किया बड़े मंदिर का. सो थैंक यू सो मच. जी अंकल. अंकल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेसिकली दिस इज अ कलेक्शन which during pandemic time I read our own Light of Divinity, and so many satsang on YouTube we heard, and I kept on making small notes of that. So this primarily I have compiled this without really naming. Of course, I know who said what. For people who are now joining and they want to know Guruji,
or those who are sitting on the fence, जी 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 is he Mahapurush or he is Shivji Maharaj. So it is for that. And day before, we had a satsang here, and I like to repeat that basically because it will be for larger uh, number of people. That when Krishna Bhagwan, when he was small, when he was baby, and Yashoda suspected that he has eaten some mud. So he told him, "Ma muh khol," and she saw the whole universe, and she immediately understood. Similarly, I quoted that Guru Nanak, who went to Makkah, and he was lying down with his feet towards Kaaba, and a Maulvi came who said that he objected to that. So Nanak said, "You move it where Kaaba is not there or the God is not there." And he moved the whole Kaaba, moved that side. As far as Guruji is concerned, similarly, like, all these things are miracles, what we have just spoken. But I will like to just say that I think it is Singla auntie. उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर में उनको कैलाश पर्वत के दर्शन कराए. And he says it was shown raining, it is नदियां वहां से बह रही हैं. It's a long description he does in that. Secondly, we have very close, and I think she might also be on the net right now, Usha auntie here in Seattle. She's how Guruji sent her to Bada Mandir to visit that place in the morning, and she went with her sister, I think, and they saw that Guruji की जो बाल मूर्ति बाहर बन है, जिसका आपने अभी फाउंटेन के साथ जिक्र किया, वो आधी शिवजी है और आधी गुरुजी की आंखें मूव कर रही हैं. This is what takes her to that and what I spoke about his being formless, limitless, all that takes her to that we are fortunate that Shivji Maharaj came in the era in which we all live. जी जी. जय गुरु जी आपका. So thank you once again, जसपाल अंकल. आपने मेरा ये मानना है कि ये देखिए, हम कंप्लीट नहीं हैं, हो भी नहीं सकते. गुरुजी के बारे में हमारे मन में जो भी श्रद्धा भावना है, जो भी प्रेम भावना है, हम उसको व्यक्त करना चाहते हैं किसी ना किसी रूप, चाहे वो जूम पे सत्संग हो, चाहे वो फिजिकली कहीं सत्संग हो. आपने यू हैव गॉन वन स्टेप फर्दर, एंड जो भी आपको अच्छा लगा आपने उसको एक लिखा और उसको एक बुक के रूप में हम सबके लिए, जैसा आपने भी अभी कहा कि संगत इतनी जुड़ रही है, उनको गुरुजी के सच्चे स्वरूप के दर्शन कराने जरूरी हैं. और वो यही माध्यम है अब हमारे समक्ष. सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने मतभेद रखते हैं कि नहीं, ये मैं जूम पे सत्संग नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा. ठीक है, हर एक की भावना होती है जैसा भी इच्छा है. लेकिन एक बात तो सब मानते ही हैं कि गुरुजी के, क्योंकि अब वो पहले होता था, गुरुजी भी विद्यमान होते थे, संगत जो भी जुड़ती थी वहीं जुड़ती थी. गुरुजी ने संगत को जो सुनवाना होता था, जो कहलवाना होता था, वो कहलवा दे. अब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी है नहीं, वो डिविनिटी में है. उनके लिए, नई संगत के लिए हम मिलते हैं कई संगत से, और वो इतना खुश होते हैं हमारे से और कहते हैं अंकल और गुरुजी ने क्या कहा, कुछ और बताइए गुरुजी को. और तो ये एक माध्यम, बहुत अच्छा माध्यम है. दिस इज व्हाट आई फील. पीपल मे हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट के दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस और व्हाई वी आर डूइंग दैट, बट I think it's perfectly, and Guruji would be happy seeing this. के बस प्रयास यही करना है कि हमको गुरुजी को भगवान के रूप में प्रेजेंट करना है संगत जी. उनको एक कोई मतलब चमत्कारी बाबा या ऐसा कुछ नहीं. इसी के साथ संगत जी, आई थिंक बहुत अच्छा सुंदर सेशन रहा.
बड़े मंदिर के बारे में, जसपाल अंकल के मेरे एहसास, अनुभव और जो कुछ हमने वहाँ देखा, जो कुछ वहाँ महसूस किया, वो आपके साथ बाँटा है। हमारे इस पठन में, हमारे इस एहसास बाँटने में जो भी कमियाँ रही हों, उसके लिए एक बार क्षमा माँगते हुए, अब मैं सुरेश अंकल को सौंपता हूँ कि वो इस सेशन को कंक्लूड करें। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज। अंकल, आप दोनों की परमिशन और गुरु जी महाराज की परमिशन से रेनू आंटी जी पिंजौर से जुड़ी हुई हैं, वो अपने भाव प्रकट करना चाहती हैं। जी जी। ओवर टू यू आंटी। जी अंकल, जी अंकल। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मल्टीलिंगल परिवार ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਅੰਕਲ ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ 1998 ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਲੈ ਪੈਨ, ਪੈਨ ਦੀ ਇਹ ਨੋਕ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਚ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਚ ਜੋਤੀ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਐ, ਆ ਲੈ ਫੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੁਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਤਰ ਦੀ ਘੜਿਓਂ ਹੀ ਇੱਤਰ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ 98 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਲਭ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਭੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਸੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਹੈ ਉਰੇ, ਤੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਜਸਪਾਲ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮਨ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਨੁਭਵ ਅਜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਪਾਲ ਅੰਕਲ ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਂਟੀ ਟਾਕ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਆਂਟੀ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿੰਦੀ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ जय गुरु मैं जी इस महाराज। गल तो क्षमा मंगदी हाँ कि जो कोई गलती हुई हो क्षमा करो, लेकिन उस शिवलिंग ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੋਕ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। ਮਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ शुकराना गुरु जी ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। महाराज का, ਜੈ शुकराना जय गुरु हमेशा गुरु जी महाराज का ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣ, सेवकां ਦੇ जय सेवक भी नहीं है। बहुत ही अच्छा रीडिंग सेशन था गोपाल सेठी अंकल, बड़े भाव से आपने असाइंड चैप्टर को पढ़ा है, संगत जी को मैसेजेस मिले हैं, थैंक्स अ लॉट। अलग अंकल, आपने अब अभी आपके यहाँ रात है लेकिन इतना आपने सेक्रीफाइस किया है, मतलब टाइम दिया है सेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेनो आंटी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। संगत जी अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।